कि नीरज को बांकीपुर का उम्मीदवार बनाया। नीरज ट्यूशन भी पढ़ा रहा है और बीजेपी में भी था। नीरज ने कितनी कहाँ तक की पढ़ाई की? बीएससी किया हुआ है। बीएससी किया हुआ है। कब किया है बीएससी? आज जब नीरज को प्रत्याशी बनाया गया बांकीपुर, तो पहले जब खबर आई तो क्या लगा? बांकीपुर में अब यहाँ से चुनौती भी है, नीरज के सामने एक चुनौती भी है। चुनाव में चुनौती पार कर जाएगा, की प्रतिष्ठा दांव पर है। चुनौती पार कर जाएगा। नीरज जी की शादी नीरज जी की ही मर्जी से होगा ना। इसके अलावा किन किन चीजों में रुचि रही है नीरज की? देखिए, बांकीपुर में अभिषेक बंटी ने वापस कर दिया है अपनी उम्मीदवारी। उन्होंने कह दिया कि पारिवारिक कुछ उलझन है, पारिवारिक कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब बीजेपी ने फिर नए कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है। नीरज सिन्हा, शादी नहीं हुई है लेकिन बीजेपी के लिए डिवोटी है, लगातार वो सक्रिय रहे हैं। और हम पटना के जो है मीठापुर में लंबे समय से नीरज रह रहे थे और उनके बड़े भाई हैं, नीरज के परिवार में ही आ गए हैं, जहां वो घर है नीरज का। और देखिए, मिठाई खिलाने का जो है वो दौर चल रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं परिवार के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, और भीड़ लग गई है। नीरज सिन्हा को लेकर के जब से ये दावेदारी की बात सामने आई, मीडिया में खबरों में आया, तो उसके बाद जो है घर वालों को कहा जा रहा है कि शुगर है, लेकिन फिर भी कह रहे कि नहीं, मिठाई तो खाएंगे। बड़े भाई हैं अमरेंद्र जी, और कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई हैं, और 4 भाई में नीरज कितने नंबर पर है? 4th, यानी चौथे नंबर पर नीरज है। कैसे पता चला आपको कि नीरज को बांकीपुर का उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी से? हम ऑफिस से आ रहे थे तो हमारे संजला भाई फोन किया जी। कि नीरज को टिकट मिल गया। कितने बजे की बात होगी ये? 6, हमको तो 6, 6:15 बजे हम ऑफिस से निकलते हैं। 6, 6:15, यानी अब से कुछ देर पहले। हाँ। क्या लगा? विश्वास हो रहा था? विश्वास हो रहा था? विश्वास तो हो ही रहा था, विश्वास हो रहा था? लेकिन उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह का था, इसका डिवोटी था वो उनके प्रति, भाजपा के प्रति, नितिन नवीन जी के प्रति, तो ऐसे तो 25 वर्ष से ही लगा हुआ काम कर रहा था। नितिन नवीन जी के भी साथ लगा रहा। हाँ, तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इनको काबिल समझा और इनका पहचान हुई। क्या पढ़ाई है? अगर लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि अब तो पूरे बिहार ही नहीं, मुझे लगता है देश की नजर अब बांकीपुर पर है, क्योंकि बांकीपुर से नितिन नवीन विधायक थे, मंत्री थे, और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तो हमारे बॉस है नितिन नवीन। और उसी नितिन नवीन ने जब वो जगह छोड़ा, सीट छोड़ा, और लगातार उनके परिवार का ही वो सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और वहां से नीरज को उम्मीदवार बनाया जाना ये छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्या लगा? पूरे परिवार में किस तरह की बात हो रही है, क्या चर्चा हो रही है? अभी तो आए ही हैं और उसके बाद हमको तो बहुत खुशी हुई। कितनी पढ़ाई नीरज ने कितनी कहाँ तक की पढ़ाई की? बीएससी किया हुआ है। बीएससी किया हुआ है। कब किया है बीएससी? अभी तो याद नहीं है। याद नहीं। कैसा था घर में सबके साथ? किस तरह से बातचीत, क्या कैसा है लड़का? बात करने में सब ठीक ठाक है और व्यवहारिक भी है, और जिस तरह से वो हर लोगों के बीच में रहता है, सभी की मदद करता है। और आप लोगों के माता पिता अभी मतलब नहीं, कब गुजर गए? पापा गुजरे 2015 में, माँ गुजरी 2017 में। आप ही देख रेख करते हैं? हाँ, हम हैं, पत्नी है, आपकी पत्नी, एक मंजला भाई है, और पूरा समय वो राजनीति में नीरज देते रहे? हाँ, पूरा समय वो देता रहा। तो डांटते भी होंगे कि क्या? हल्का फुल्का तो डांटती, हल्का फुल्का डांटते कि थोड़ा सा नौकरी के लिए तैयारी करो। प्यार है भाई का। हाँ, लेकिन अब तो खुशी मिली होगी, बड़ा लंबी छलांग में लड़की ने लगा दी। अब उसका मेहनत रंग लाया। जिस तरह से वो धूपा में दिन भर इलेक्शन के समय, चुनाव के समय, जिस तरह वो धूप में घूमता था, बिना खाए पिए रहता था, और अपना उसका ऊपर क्या कहेंगे केंद्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने, क्योंकि जाहिर तौर पर नितिन नवीन ने बात कही होगी, नीरज को लेकर के बातें आगे बढ़ाई होगी, और बाकी लोग इस पर सहमति दी होगी, ऐसे लोगों को बिना कुछ किए हुए ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? बहुत उनका आभार है कि उन्होंने। बांकीपुर में अब यहाँ से चुनौती भी है, नीरज के सामने एक चुनौती भी है। चुनाव में चुनौती पार कर जाएगा, की प्रतिष्ठा दांव पर है। चुनौती पार कर जाएगा, चुनौती पार कर जाएगा। इसके अलावा किन किन चीजों में रुचि रही है नीरज की? उसको इसके अलावा किसी में रुचि नहीं है, खेल कूद में भी नहीं है, और ट्यूशन भी पढ़ाता था, ट्यूशन भी पढ़ाते थे वो, और उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ाता था।
नीरज ट्यूशन भी पढ़ा रहा है और बीजेपी में भी था। हाँ, ट्यूशन भी एक साथ दोनों, इधर से अर्निंग भी कुछ कर लिया है कि ताकि चलो कुछ पॉकेट खर्च मैट्रिक का, इंटर का, मैट्रिक इंटर के लड़कों को पढ़ाता हाँ पढ़ाता था। और पार्टी के लिए सब हाँ पार्टी के लिए सब। जी। और अब यहाँ से तो बड़ा संघर्ष तो नीरज मुझे लगता है कि घर में वक्त भी नहीं दे पाएगा पार्टी के लिए, तो पहले ऐसे नहीं देता, नहीं दे पाता था, ऐसे ऐसे भी नहीं देता था। और बहुत हम तो खुश हैं। नीरज यहाँ थे क्या जब खबर आई आप लोगों को? नीरज यहाँ थे क्या, घर पर थे? नहीं, अभी घर पर नहीं, वो शायद बीजेपी कार्यालय में कहीं गए। कितने बजे घर से निकल जाते थे नीरज? सुबह ही में 6-7 बजे निकल जाते थे, फिर आते थे, पानी पीते थे, फिर निकल जाते थे। पानी पीते थे, निकल जाते थे। कितने बजे रात में? शीर्ष नेता भी इसको काबिल समझ गया। रात में कितने बजे तक आ जाते थे? रात का 9-10 तो सुबह निकलते थे और रात में आते थे। हाँ। दिन भर बीजेपी के काम काज में लगा, पार्टी के लिए समर्पित था। पार्टी, और अब पार्टी ने एक बड़ा इनाम दे दिया। हाँ, बहुत बड़ा इनाम दिया बना के पार्टी ने और बड़ा हमको इनाम। बहुत खुशी है, माता पिता का आशीर्वाद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग बिहार शरीफ के हैं, नालंदा के। बिहार शरीफ नालंदा में कहाँ? पतासन गांव है, अच्छा, वहीं पे। पूरी बात कह दीजिए ताकि वहाँ गांव वाले भी जो है पतासन गांव है, अच्छा। थाना रहुई हुआ। वहाँ भी तो आप मिठाई लोग बांट रहे होंगे भाई कि चलो मेरा नीरज जो है हाँ, तो कमाल कर दिया पटना में। हाँ, तो गांव में पापा पहले जाते थे, अच्छा, तो अच्छा। उसके बाद वहाँ कोई नहीं जाता है। काफी वक्त से नहीं गए। हाँ, नहीं जाते तो जरूर हैं। बीच बीच में। लेकिन इन लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रात को मछली मार- चलिए आप भाभी हैं नीरज की, आप भी आ जाइए। आपका भी बस बोला क्योंकि ये खुशी का अवसर है। ये जीवन में मुझे लगता है कि ये बिरले को नसीब होता है कि आपके देवर ने, और मुझे लगता है कि लगातार जो आपके पतिदेव भी कह रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी, और मुझे लगता है कि परिवार वालों का एक बड़ा सपोर्ट और सहयोग जब मिलता है तब इस तरह की बात होती है। तो कैसा था नीरज का व्यवहार? अच्छा है। अच्छा, हाँ, डांटते कौन ज्यादा थे, भाभी या भैया नीरज को? भाभी कभी नहीं डांटती है देवर को। ऑफ कोर्स भैया ही डांटते हैं। भैया ही डांटने का काम भाभी प्यार भाई होता है। है ना? हाँ, वो तो साथ में ही क्योंकि है, तो जिस तरह से वो राजनीति में लगा रहता था, है नहीं तो हम ही आप ही लोग माता पिता हाँ, नहीं है, और वो रिस्पेक्ट देते हैं। पलट कर जवाब तो खैर कभी नहीं देते हैं। पलट के कभी जवाब नहीं। आज जब नीरज को प्रत्याशी बनाया गया बांकीपुर, तो पहले जब खबर आई तो क्या लगा? अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड। हाँ, हम तो अभी तुरंत अभी ऑफिस से ही आए हैं, तो अभी हमको बेटी बताई कि सब लोग बता रहे हैं। अभी भी विश्वास हो रहा है या नहीं? हाँ, अभी नीरज जी का इंटरव्यू देखें तो विश्वास हो गया। मेरा देवर जो है कमाल का, हाँ, मान रखा। और हाँ, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने रखा उसका, जिस तरह का मेहनत का मान रखा। मेहनत तो खैर बहुत करते आप लोग तो रोकते भी होंगे लेकिन कि क्या कर रहे हो नीरज, कुछ अपने करियर पर ध्यान दो। अब मन होता नहीं कि मीडियम क्लास फैमिली में तो होता है ना कि राजनीति बहुत इनसिक्योर है, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, हाँ, अपने रोजी रोटी पे तलाश ये तो नॉर्मल है, अपने करियर ये पर तो ध्यान नॉर्मल दो, इस तरह की बात तो होती ही है ना। हाँ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल बिहेवियर है। तो क्या कहते थे नीरज, क्या कहते थे? कहे तो कि वो पलट कर जवाब नहीं देते हैं, वो पलट कर जवाब नहीं देते नहीं, हैं। फिर होता नहीं कि नहीं भरोसा रखिए कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, जिस तरह बोलता का- था कि भरोसा रखो भैया, ठीक काम हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए, आप लोग का आशीर्वाद है कि उसको, माता रानी का आशीर्वाद है कि उसको। अब शादी भी तो करनी है नीरज की। हाँ, नीरज जी की शादी नीरज जी की ही मर्जी से होगा ना। हमारे यहाँ जब कहीं बहुत देखा, कहीं देवरानी आपने देखा है कि नहीं? नहीं, जब तक नीरज जी हाँ नहीं कहेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक वो नीरज जी के लिए ही रुके हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसे क्या शादी की बात होती है तो क्या बोलते हैं नीरज? वो अपना करेगा। अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना। अभी नहीं करना है। चलिए, थैंक यू। चलिए, तो ये देखिए आप भी वर्किंग है कहीं, क्या करती हैं आप? हम डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। वाह वाह। और कितने समय से यहाँ पर है मीठापुर में? हम लोग मीठापुर में इन लोग का जन्म यहीं हुआ है। और अभी अपना मकान है या रेंट का? हम लोग रेंट पर रहते हैं। रेंट पर ही रहा। शुरू से रेंट ही पे हम हैं। लोग सब रेंट पर ही हैं। लंबे समय जब आपकी शादी हुई यहाँ आए तो मतलब इसी घर में इस घर में नहीं, इस घर में नहीं, मतलब यहीं पटना में। लेकिन लंबे समय से इसी हाँ, मतलब मीठापुर में ही है। हाँ, मीठापुर में ही। क्या नाम हुआ आपका? सुषमा रानी। और आप अमरेंद्र? अमरेंद्र कुमार। तो देखिए ये नीरज के भैया और भाभी, क्योंकि माता पिता नहीं है तो मुझे लगता है कि यही माता और पिता की भूमिका में है
और जब नीरज रहे इनके साथ, और देखिए कि कहा कि भाई सुबह निकलते थे और शाम में नीरज आते थे, लेकिन अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये धन्यवाद दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर देखिए बीजेपी को लेकर के तमाम पार्टियों में भी चर्चा होती है कि यही एक बड़ी खासियत है, यूएसपी है बीजेपी की, कि नेताओं और वैसे कार्यकर्ताओं पर विश्वास बीजेपी करती है जो काम करते हैं। और अब देखिए नीरज के रूप में एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने की है। हालांकि अभिषेक बंटी ने खुद जो है सो अपनी उम्मीदवारी वापस किया और पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। अंदर खाने क्या कुछ चर्चा रही होगी, कहा जा रहा है कि कई तरह की बातें हो रही है, लेकिन फिलहाल क्योंकि नीरज के परिवार में खुशी है और उम्मीद पहले से भी थी कि नीरज जिस तरह से मेहनत कर रहा है कुछ बेहतर होगा, और आज मुझे लगता है कि वो उम्मीद रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप थैंक यू। परिवार वालों का। और देखिए परिवार में खुशी है, मिठाई बांटने का सिलसिला लगातार जारी है और अब देखते रहिए स्वराज पोस्ट, पल पल की खबर हम आपको देंगे बांकीपुर से आखिर क्या कुछ हो रहा है। कई सारे कैंडिडेट हैं, प्रशांत किशोर के अलावा जो आरजेडी की कैंडिडेट है वहां पर भी लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आखिर क्या कुछ होगा इस पूरी खबर को देखते रहिए और आप अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करें। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री